हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और मैं इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 में राउंड करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉलम्स बना लिए हैं नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं 154 से। तो 154 को नियरेस्ट 10 तक राउंड करने के लिए हमें इस बारे में सोचना होगा कि वो कौन सा 10 का मल्टीपल है जो कि 154 के सबसे करीब है। तो अगर हम 154 के पास वाले 10 के मल्टीपल्स के बारे में सोचें तो 154 से छोटा 10 का मल्टीपल जो कि इसके सबसे ज़्यादा पास होगा वो होगा 150। और अगर हम 154 से बड़े 10 के मल्टीपल के बारे में सोचें जो कि 154 के सबसे ज़्यादा पास होगा तो वो होगा 160। तो किसी भी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड करने के लिए हमें उस नंबर के टेंस के डिजिट के राइट वाले डिजिट को देखना होता है, यानी कि यहाँ पर हम अपने वंस के डिजिट को देखेंगे। और अगर ये जो वंस का डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो हमारा वो नंबर राउंड अप हो जाता है, और अगर ये नंबर 5 से छोटा होता है तो ये राउंड डाउन हो जाता है। और यहाँ पर हमारे वंस के प्लेस में है 4 जो कि 5 से छोटा होता है, इसलिए हम इसे राउंड डाउन कर देंगे और हम कह सकते हैं कि 154 को अगर हम नियरेस्ट 10 में राउंड करें तो हमें 150 मिलता है। इसी तरीके से अगर हमें 154 को नियरेस्ट 100 में राउंड करना हुआ तो हम पहले 100 के उन मल्टीपल्स के बारे में सोचेंगे जो कि 154 के सबसे ज़्यादा पास हैं। तो 154 से छोटा 100 का वो मल्टीपल जो कि 154 के सबसे ज़्यादा पास होगा वो होगा 100। और इसी तरीके से अगर हम 100 के उस मल्टीपल के बारे में सोचें जो कि 154 से बड़ा है और इसके सबसे पास में है तो ये होगा 200 के बराबर। 200 हमारा 154 के सबसे पास वाला इससे बड़ा मल्टीपल होगा। तो किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंड करने के लिए हमें उस नंबर के हंड्रेड्स के प्लेस के राइट वाले डिजिट को देखना होता है। तो यहाँ पर हमारे हंड्रेड्स की प्लेस के राइट वाला डिजिट है 5, और अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम इस नंबर को राउंड अप कर देते हैं, और अगर ये 5 से छोटा होता तो इसे हम राउंड डाउन कर देते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 5 तो हमारा ये नंबर हो जाना चाहिए राउंड अप। तो हम कह सकते हैं कि 154 को अगर हम राउंड कर देते हैं नियरेस्ट 100 में तो हमें मिलता है 200। तो यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी अजीब लग सकती है आपको। जब हम नियरेस्ट 10 में राउंड कर रहे थे तो हम राउंड डाउन कर रहे थे, लेकिन नियरेस्ट 100 में हम दरअसल राउंड अप कर दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 4674 की। तो इसे भी नियरेस्ट 10 में राउंड करने के लिए हमें इससे छोटे 10 के मल्टीपल के बारे में सोचना होगा। तो 4674 से छोटा 10 का मल्टीपल होगा 4670 के बराबर, और इससे बड़ा 10 का मल्टीपल होना चाहिए 4680 के बराबर। और इस नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड करने के लिए हमें इसके टेंस के डिजिट के राइट वाले डिजिट को देखना होगा। तो यहाँ टेंस के राइट में हमारे पास है 4, और अगर ये वाला डिजिट 5 से छोटा होता है तो हम इसे राउंड डाउन कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि 4674 ये नियरेस्ट 10 में राउंड होता है 4670 पे। इसी तरीके से अगर हम इसे नियरेस्ट 100 में राउंड करना चाहें तो इसे हम कैसे करेंगे? तो इसके करीब में, इसके पास में इससे छोटा 100 का मल्टीपल होगा 4600 के बराबर, और इससे बड़ा 100 का मल्टीपल होगा 4700 के बराबर। और इसे नियरेस्ट 100 में राउंड करने के लिए हम इसके हंड्रेड्स के डिजिट के राइट वाले डिजिट को देखेंगे, यानी कि हम टेंस की प्लेस में देखेंगे। और अगर ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम हमारे इस नंबर को राउंड अप कर सकते हैं। तो चलिए अब बात की जाए 9995 की। तो इससे छोटा 10 का मल्टीपल जो कि इसके पास में होगा ये होगा 9990 के बराबर, और इससे बड़ा वाला मल्टीपल 10 का जो इसके सबसे पास में होगा ये होगा 10,000 के बराबर। और यहाँ पर ये जो 10,000 है ये ना सिर्फ 10 का मल्टीपल है, ये 100 का भी मल्टीपल है, ये 1000 का भी मल्टीपल है और ये 10,000 का भी मल्टीपल है।
लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये किन किन और नंबर्स का मल्टीपल है। हमें बस इस बात पे ध्यान देना था कि 9995 से बड़ा 10 का मल्टीपल जो होगा वो 10,000 के बराबर ही होना चाहिए। तो चलिए अब इसे नियरेस्ट 10 में राउंड कर लेते हैं। तो फिर से हम इसके टेंस के डिजिट के बगल वाले डिजिट को देखेंगे और ये डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसे राउंड अप कर सकते हैं, यानी कि इसे नियरेस्ट 10 में अगर हम राउंड करें तो हमें मिलता है 10,000। और इसी तरीके से अगर हमें इसे राउंड करना है नियरेस्ट 100 में तो हमें सोचना होगा इसके पास वाले छोटे 100 के मल्टीपल के बारे में। तो इससे छोटा 100 का मल्टीपल होना चाहिए 9,900 के बराबर और इससे बड़ा 100 का मल्टीपल होगा 10,000। 10,000 100 का भी मल्टीपल है। तो अब इसे राउंड करने के लिए हम इसके हंड्रेड्स की प्लेस के राइट वाले डिजिट को देखेंगे और यहाँ पर राइट में हमारे पास है 9 और 9 ये 5 से बड़ा होता है, इसलिए इसे हम राउंड कर सकते हैं 10,000 में। तो यहाँ पर एक चीज जो अलग सी है वो ये है कि अगर हम इस नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड करें या फिर नियरेस्ट 100 में हमें 10,000 ही मिल रहा है। इसी तरीके से चलिए अपने आखिरी वाले नंबर को ले लेते हैं। हमारे पास है 8,364। तो इसे नियरेस्ट 10 में राउंड करने के लिए हमें इससे छोटे 10 के मल्टीपल के बारे में सोचना होगा। तो इससे छोटा 10 का मल्टीपल होगा 8,360 और इससे बड़ा 10 का मल्टीपल होना चाहिए 8,370। और इसे राउंड करने के लिए हमें इसके टेंस के डिजिट के बगल वाले राइट वाले डिजिट को देखना होगा और ये है 4 के बराबर। तो ये 5 से छोटा है, इसलिए इसे हम राउंड डाउन कर देंगे। इसी तरीके से अगर अब हम इसे नियरेस्ट 100 में राउंड करने की बात करें तो इससे छोटा 100 का मल्टीपल होगा 8,300 के बराबर और इससे बड़ा इसके पास वाला 100 का मल्टीपल होगा 8,400 के बराबर। और फिर से इसे राउंड करने के लिए हमें इसके हंड्रेड्स के डिजिट के राइट वाले डिजिट को देखना होगा और ये बराबर है 6 के। और क्योंकि ये 5 से बड़ा है हम इस नंबर को राउंड अप कर सकते हैं 8,400 में।